हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फोबाइट कोचिंग सेंटर। मैं विशाल गौड़ आज आपको चैप्टर 1 रेशनल नंबर के बारे में बताएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रेशनल नंबर के बारे में क्या होता है। रेशनल नंबर तो द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q are integers and q is not equals to 0 is rational number। It means वो नंबर जो p by q के फॉर्म में होते हैं और p और q जो इंटीजर होते हैं, where q is not equals to 0 हम उसे रेशनल नंबर कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 3/5, 2/7, -3/2 एट्सेट्रा। जो भी इंटीजर होंगे वो हमारे रेशनल नंबर कहलाएंगे। नाउ अब हमारा सेकेंड टॉपिक है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर द बेसिक काउंटिंग नंबर्स सच एज 1, 2, 3 to infinity आर नेचुरल नंबर। इट मीन्स जो हमारे बेसिक काउंटिंग नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं। नाउ नेगेटिव नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर। इट मीन्स जो नंबर नेगेटिव होंगे वो नेचुरल नंबर में नहीं आएंगे, उन्हें हम नेचुरल नंबर नहीं बोलेंगे। नाउ अब हमारा थर्ड टॉपिक है होल नंबर। द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विथ जीरो आर होल नंबर। यहाँ पे देखिए विथ जीरो एक नया नंबर ऐड हो रहा है, जीरो, जो हमारे नेचुरल नंबर के सेट में ऐड हो जाएगा तो हम इसे होल नंबर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3 टू इन्फिनिटी, ये हमारा हो गया होल नंबर। सिमिलरली होल नंबर भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, उन्हें भी नेगेटिव नहीं कहा जा सकता है। नाउ अब हमारा शुरू होता है प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर में पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है इट मीन्स दैट अ सेट इज क्लोज्ड फॉर सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे नया वर्ड है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इट मीन्स ऑपरेशन मीन्स एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये हमारे 4 मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशन होते हैं जो हमें पढ़ना है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि इफ अगर a and b आर रेशनल नंबर्स देयर ऑपरेशन इज आल्सो अ रेशनल नंबर। इट मीन्स अगर हम कोई भी 2 नंबर लेते हैं a and b जो कि एक रेशनल नंबर होते हैं, तो अगर हम उनके साथ कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो भी आपका रेशनल नंबर। तो चलिए हम एग्जांपल से देखते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। तो हम कोई भी रेशनल नंबर लेते हैं, एक a हो गया और b, कोई भी वैल्यू हम उसके जगह पे पुट कर सकते हैं। तो अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं फॉर एडिशन, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो यहाँ पे आता है 19/5 जो कि हमारा रेशनल नंबर है। इट मीन्स एडिशन जो है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ठीक, अब उसी के हिसाब से हम दूसरा करते हैं अगर फॉर सब्सट्रैक्शन, तो सिमिलरली हम वैल्यू पुट करके अगर हम माइनस करते हैं तो देखिए हमारी वैल्यू आ रही है 1/15 जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा सब्सट्रैक्शन भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। नाउ अब हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए सेम देखेंगे, तो हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आई है 2/5 जो कि एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। नाउ अब देखते हैं डिवीजन के लिए। तो हम जब नंबर को a से a डिवाइडेड बाई b करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 10/9 जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ डिवीजन इज आल्सो क्लोजर द क्लोजर प्रॉपर्टी। बट यहाँ पे एक रिमार्क आता है कि अगर हम 0 को इंक्लूड करते हैं, इफ वी इंक्लूड 0 देन डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। बिकॉज अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को अगर 0 से हम डिवाइड करते हैं तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, वो आएगी नॉट डिफाइंड। इट मीन्स हमें कंक्लूजन ये निकलता है कि डिवीजन इज नॉट क्लोज्ड अंडर क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर 0 इंक्लूड करेगा तब तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, लेकिन अगर वो एक्सक्लूड कर देता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करेगा। नाउ अब हमारा सेकंड प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में भी हमें
4 मैथमेटिकल ऑपरेशन करने होंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम देखते हैं एडिशन का। तो इसका कंडीशन ये है कि इफ़ अगर कोई भी दो रेशनल नंबर है a एंड b, तो अगर उनका सम इक्वल्स टू b प्लस a रिवर्स, तो वो कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को शो करेगा। तो लेट्स चेक इट। तो हम a और b की जगह पे कोई भी वैल्यू रख के चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे a की वैल्यू 1/2 ली है और b की वैल्यू 5/3 है। नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम इन्हें जब नॉर्मली ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है 13/6 और एक वैल्यू आ रहा है 13/6 और दूसरा भी वही आ रहा है 13/। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। LHS इज इक्वल टू RHS। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारा राइट हैंड साइड के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब ये है एडिशन जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। नाउ अब हम देखते हैं सब्सट्रैक्शन के लिए। नाउ सेम वही रूल इसमें भी फॉलो करेंगे। a और b की वैल्यू रख के हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर हमारी वैल्यू सेम आती है तो वो प्रॉपर्टी को शो करेगा, अगर वैल्यू सेम नहीं आती है तो प्रॉपर्टी को नहीं शो करेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे सॉल्व किए हैं। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सब्सट्रैक्शन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं शो कर रहा है। ना अब मल्टीप्लिकेशन के लिए देखेंगे, हम सिंपल मल्टीप्लाई करते हुए जा रहे हैं और यहाँ पे हमारा LHS जो है RHS के इक्वल्स टू आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। नाउ अब हमारा लास्ट है डिवीज़न। हम डिवीज़न को देखते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे a को b से, तो यहाँ पे भी देखिए आप LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डिवीज़न जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को नहीं शो करता है। तो यहाँ पे हमने देखा चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन को करके, और ये हमें कंक्लूजन मिला है कि एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करते हैं, लेकिन सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन है जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। नाउ अब हमारा थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। नाउ इसमें भी हम चारों ऑपरेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा ऑपरेशन प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा एसोसिएटिव एडिशन के लिए कंडीशन है, इफ a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस सी, देन इट्स शो एसोसिएटिविटी। नाउ हम लेट्स चेक करते हैं। a को हमने 1/2 लिया है, b को 5/3 लिया और c को 4/5 लिया है। नाउ हमने वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है। तो हमारा वैल्यू है LHS 89/30 एंड RHS 89/30। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं LHS इज इक्वल टू RHS हो गया है। इसका मतलब एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। नाउ सिमिलरली अब हम सब्सट्रैक्शन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला रूल लगाएंगे, बस हमें यहाँ पे प्लस की जगह माइनस का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1/2 माइनस 5/3 माइनस 4/5। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है LHS माइनस 59/30 और RHS आता है माइनस 11/30। तो यहाँ पे जो LHS है वो RHS के इक्वल्स नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। नाउ अब हमारा थर्ड है मल्टीप्लिकेशन। तो हम मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं। यहाँ पे हमने जब a और b और c की वैल्यू रख के हम मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली, तो हमारी LHS आती है 20/30 और नाउ हमारा RHS भी आता है 20/30। तो हियर LHS जो है RHS के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ मल्टीप्लिकेशन जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। नाउ अब हमारा लास्ट है डिवीजन। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे वही रूल इसमें भी फॉलो करते हैं। तो जब हम वैल्यू a और b की c की पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारा LHS आया है 15/40 एंड RHS आया है 12/50। तो हियर LHS जो है वो हमारा RHS के इक्वल्स टू नहीं आ रहा है। इसका मतलब डिवीज़न इज़ नॉट एसोसिएटिव, मतलब डिवीज़न जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। नाउ जैसा कि हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी देख लिया, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है प्रॉपर्टी को शो करता है और सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। मतलब कि हम जैसे कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें दो फार्मूले या रूल देखने को मिले हैं। एक है इफ़ ए ब्रैकेट में बी प्लस सी, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करके ए बी प्लस ए सी वैल्यू ला सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे प्लस की जगह माइनस रख दें ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, तो यहाँ पे हमें ए बी माइनस ए सी मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये समझने को मिलता है कि अगर हमें वैल्यू को मॉडिफाई, इट मीन्स अगर उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करना हो तो हम इस रूल से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज द रोल ऑफ जीरो। जैसा कि आप जानते हैं जीरो का क्या रोल होगा उसी के बारे में हम जानेंगे। नाउ हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अगर कोई भी रेशनल नंबर है ए, अगर हम उसके साथ ऐड करते हैं जीरो तो हमारा वैल्यू आता है ए। सिमिलरली अगर हम वो काम करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को जीरो को साथ ऐड करते हैं तो हमें रेशनल नंबर लिए रहेंगे वही हमारी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हमें जीरो का रोल ये होता है कि अगर हम किसी भी नंबर्स को ऐड करेंगे जीरो के साथ तो हमें वही वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ये कंक्लूजन निकला है कि जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। जो है कि जीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है रेशनल नंबर के लिए। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द रोल ऑफ वन। सिमिलरली अगर हम वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जैसा कि रेशनल नंबर है कोई भी ए, अगर हम उसको वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें रेशनल नंबर ही देगा। ये तो क्लियरली पता है सबको कि अगर हम रेशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही देगा। तो यहाँ पे ये हमें कंक्लूजन मिला कि जो वन है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है फॉर रेशनल नंबर के लिए। क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो पहले हम देखते हैं नेचुरल नंबर। जैसा कि आप जानते हैं नेचुरल नंबर हमारा 1 2 प्लस इन्फिनिटी इनका टर्म होता है, क्लोज होते हैं इंटरवल में। तो यहाँ पे नॉर्मली हम एक नंबर लाइन बनाते हैं और उस पर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 टू इन्फिनिटी जाएंगे। तो आप नेचुरल नंबर को नॉर्मली किस इंडिकेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप होल नंबर और इंटीजर को भी इसी तरह पॉइंट आउट करके वहाँ पे हम बता सकते हैं। लेकिन अब हमारा जो रेशनल नंबर आता है उसमें थोड़ा हमें प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रेशनल नंबर आपके फ्रैक्शन में होते हैं, जो कि फ्रैक्शन में थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी होती है नंबर लाइन पे शो करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक नंबर लाइन बनाया हुआ है। तो 0 2 प्लस इन्फिनिटी एंड 0 2 माइनस इन्फिनिटी रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट शो किए हैं 1/2 2/2 और सिमिलरली है -1/2 एंड -2/2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें 2/2 का क्या मतलब होता है 1। तो यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 1 पार्ट है जो कि हाफ हमने इसमें से लिया हुआ है। सिमिलरली हमने एक और एग्जांपल लिया हुआ है जो हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5। तो ये हमें फ्रैक्शन में तो दिए हुए हैं, लेकिन बस सिंपली हमको इनको रिप्रेजेंट कर देना है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल। यहाँ पे हम दो मेथड देखेंगे। पहला है आपका बाई कन्वर्टिंग इनटू सेम डिनोमिनेटर। तो इसमें हम पहले तो अगर कोई भी हमें दो रेशनल नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है -5/6 एंड 5/8। तो आप देख रहे हैं हमें क्या करना है, हमें इनको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो यहाँ पे हम एक नंबर को उठाते हैं -5/6 को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू
रेशनल नंबर्स। नाउ इसमें हमें दो मेथड देखने को मिलेंगे। पहला है हमारा कन्वर्टिंग इनटू सेम डिनोमिनेटर और दूसरा है हमारा मीन मेथड। तो हम पहला देखते हैं भाई कन्वर्टिंग इनटू सेम डिनोमिनेटर। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। हम यहाँ पे दो नंबर लेते हैं रेशनल नंबर, एक है आपका -5/6 और दूसरा है आपका 5/8। तो हमें इनको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना है। तो हमको इनको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा कि इनका जो डिनोमिनेटर वो सेम आ जाए। तो जैसा कि हमने यहाँ पे 4/4 और 5/8 में यहाँ पे हमने 3/3 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारा जो है एक आ रहा है -20/24 और एक आ रहा है आपका 15/24। तो यहाँ पे हमें इंटरवल मिल गया है -20/24 से 15/24 तक। तो हमें इस इंटरवल के अंदर के नंबर को चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमें पूछा है 5 रेशनल नंबर। तो हम यहाँ पे 5 रेशनल नंबर कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं इंटरवल -19/24 -18/24 ... 14/24 तक। तो आप इनमें से कोई भी 5 रेशनल नंबर ले सकते हैं। नाउ अब हमारा सेकंड मेथड है मीन मेथड। इस मेथड में हमें वही मीन निकालना होगा जो कि हम पहले से जानते हैं। तो सिमिलरली इसमें भी हम दो एग्जांपल लिए हैं 1/4 और 1/2। हमने इसमें से इनका मीन निकाला है। तो हमारा मीन आया 3/8। नाउ यहाँ पे पूछा है 3 रेशनल नंबर ऑफ 1/4 एंड 1/2। तो हम इसमें से देख रहे हैं जब इन दोनों नंबर्स का मीन निकाले हैं तो हमारा आया है 3/8। तो हमें दूसरा रेशनल नंबर निकालने के लिए अगेन हमें मीन निकालना होगा। तो हम अपना रेशनल नंबर लिए थे वो और इन दोनों को मीन को फिर से हम मीन निकालेंगे। तो हमारा जो सेकंड रेशनल नंबर आएगा वो आएगा 5/16। नाउ फिर हम दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे तो अगेन हम इन दोनों नंबर्स का मीन निकालेंगे। तो हमारा मीन निकालने के बाद जो नंबर आया वो है 7/16। तो हमने यहाँ पे देखा जो 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/2 है वो है 5/16, 3/8 एंड 7/16। ये हो गया आपका रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। नाउ अब हम देखेंगे निगेटिव ऑफ नंबर और एडिटिव इनवर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं नाम से ही नेगेटिव ऑफ ए नंबर पता चल रहा है। तो निगेटिव ऑफ नंबर नॉर्मली अगर वो नंबर जो हम किसी भी नंबर्स का निगेटिव साइन के साथ ले लें तो उसका निगेटिव ऑफ नंबर कहलाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हम a/b एक रेशनल नंबर है, अगर हम इसका निगेटिव नंबर ले -a/b तो आपका अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू आएगा 0। तो यहाँ पे कंक्लूजन ये मिलता है कि जो -a/b है वो एडिटिव इनवर्स है a/b का, एंड जो a/b है वो एडिटिव इनवर्स है -a/b का। तो यहाँ पे a/b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -a/b और -a/b इज एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। ये हमें यहाँ पे मिलता है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट है रेसिप्रोकल का डेफिनेशन तो नहीं कोई है, लेकिन हम नॉर्मली देखते हैं द नंबर बाई विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अ प्रोडक्ट 1 इज इट्स रेसिप्रोकल। इट मीन्स वो नंबर हम जैसे कि किसी भी नंबर्स को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो हमारा प्रोडक्ट 1 आए तो वो उसका रेसिप्रोकल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 5/7। तो 5/7 में हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि जो हमें प्रोडक्ट देगा 1। तो 5/7 में हमें 7/5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें प्रोडक्ट देगा 1। तो यहाँ पे जो 7/5 है वो 5/7 का रेसिप्रोकल है। नाउ अब हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हमने एक क्वेश्चन लिया है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। तो यहाँ पे हमें नंबर दिया है -2/3 × 3/5 + 5/2 - 3/5 × 1/6। तो हमें इसमें प्रॉपर्टी यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो नाउ जैसा कि इसमें हमने -2/3 × 3/2 + 5/2 को हमने बाहर भेज दिया और -3/5 × 1/6 को वैसे के वैसे लिख दिया। अब हम यहाँ पे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे और 3/5 को कॉमन जब ले लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा
-2/3 -1/6 + 5/2। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो बस हम इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को लिख देंगे और फिर अब नॉर्मली इसमें सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे जब सॉल्व किए हम, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, जो हमारा रिजल्ट आया वो है 2। तो यही इसका आंसर हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं हमारा दो प्रॉपर्टी यूज हुआ है, एक हुआ है कम्यूटेटिविटी और एक हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। यही दो प्रॉपर्टी इसमें यूज हुए हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट -(-x) = x फॉर x = 11/15। तो इस क्वेश्चन में कोई ट्रिक नहीं है, बस इसमें यह है कि उस नंबर का हमें एडिटिव इन्वर्स देखना होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो दिया है 11/15 है, और हम जानते हैं एडिटिव इन्वर्स इसका हो जाएगा -11/15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 11/15 + -11/15 = 0, तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है कि जो सेम इक्वालिटी है 11/15 प्लस ब्रैकेट में 11/15 = 0 shows that the additive inverse of 11/15 is -11/15, और -11/15 is equals to 11/15, that is -(x) is equals to x। यहाँ पे हमने प्रूफ करके शो कर दिया हुआ है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो जैसा कि आप रेसिप्रोकल जान चुके हैं, तो रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज -16/7। तो बस यहाँ पे आप 6/13 के -16/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपका रिजल्ट आएगा वही आंसर होगा। नाउ अब फोर्थ क्वेश्चन है, इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3:1/3 y और y ना। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। यहाँ पे जो हमारा रेशनल नंबर है वो पॉइंट में दे दिया है, और जो और एक नंबर दिया है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया है। तो पहले तो हमें इन्हें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे 0.3 को 3/10 और जो मिक्स फ्रैक्शन में 3 है 1/3, इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 10/3 आएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका रेशनल नंबर दिया है 3/10, वो आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 10/3 का। तो यहाँ पे बस उसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो हमारा रिजल्ट आ रहा है वो है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 0.3 है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3/1/3 का। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट -5/6 ऑन नंबर लाइन। तो जैसा कि आप जानते हैं, रेशनल नंबर 0 to +∞ एंड 0 to -∞ ये होता है। तो हमने यहाँ पे बीच में 0 ले लिया, और उसके राइट साइड में +∞ और लेफ्ट साइड में -∞। तो हमें देखिए यहाँ पे -∞ में -5/6 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमने यहाँ पे नंबर लाइन पे नॉर्मली रिप्रेजेंट कर दिया है, जो कि बहुत ही सिंपल है। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। नाउ इस क्वेश्चन में आप दोनों मेथड लगा सकते हैं। पहला तो आपका हो गया बाय कन्वर्टिंग इनटू सेम डिनोमिनेटर, और दूसरा हो गया आपका मीन मेथड। तो डिनोमिनेटर वाला सिंपल है, जो कि आप कर लेंगे। हम आपको मीन मेथड से बताते हैं। तो पहले तो आप दोनों नंबर्स का मीन निकालिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं, हमने दोनों नंबर्स का प्लस करके एलसीएम लेके मीन निकाला है। तो हमारा जो आया है मीन, वो आया 22/30। नाउ अब हमें जैसा कि देख रहे हैं 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो हमें और मीन निकालने होंगे। तो सिमिलरली हम अगेन दूसरे नंबर के साथ, जो हमारा आया है नया नंबर, उसके साथ हम मीन निकालेंगे। सिमिलरली हमने सॉल्व किया तो हमारा जो रिजल्ट आया वो आया 42/16। नाउ ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब
फिर हम अगेन मीन निकालेंगे, जैसा कि हमने निकाला है 4/5 प्लस 22/30/2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आया 46/60। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। नाउ अब हम फिर से मीन निकालेंगे 2/3 प्लस 42/60/2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा जो रिजल्ट है वो है 82/120। नाउ ये हमारा फोर्थ हो गया, फोर्थ नंबर। नाउ हम अगेन मीन निकालेंगे 4/5 प्लस 42/60/2। तो हमारा जो रिजल्ट है वो है 90/120, जो कि हमारा फिफ्थ रेशनल नंबर हो गया। तो ऐसे ही अगर आपको 5 से मोर रेशनल नंबर निकालने हो तो आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते चले जाएंगे, आपका नंबर निकलते चला आएगा। तो हमें बस यहाँ पे 5 रेशनल नंबर पूछा था, तो हमने बस 5 रेशनल नंबर निकाला है। तो द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5 इज 22/30, 42/60, 46/60, 82/60 एंड 90/120। तो जैसा कि आप देख लिए हमें पांचों रेशनल नंबर निकाल दिए। नाउ अब हमारा यहाँ पहला चैप्टर समाप्त होता है। और अब अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में उसे मेंशन करें। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।